नमस्कार देव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया सीट हॉट सीट बनी हुई है। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट को लेकर लगातार महागठबंधन में राज जारी है। एक और जहां पप्पू यादव जित पर अड़े हुए हैं, उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया, तो वहीं दूसरी ओर लगातार तेजस्वी यादव पप्पू यादव को निशाना बनाते रहते हैं। आपको बता दें कि कल पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों में पप्पू यादव पर बड़ा बयान दे डाला है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कि बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया पप्पू यादव को, जिसको लेकर पप्पू यादव की नाराजगी सामने आ रही है। अब इससे पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे युवा पत्रकार रविकांत से। रविकांत, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पप्पू यादव की नाराजगी सामने आ रही है, वैसे में पप्पू यादव का भविष्य क्या होगा? देखिए, नाराज़गी तो तेजस्वी यादव ने जाहिर की है, मतलब कि, और पप्पू यादव तो अपनी बातें कह चुके हैं नाराज़गी में कि हमें, जैसे वो पार्टी को विलय किए थे तो किसी को सीट नहीं मिलेगा तो वो कितना बर्दाश्त करेगा। वो अपना निर्दलीय अपना लड़ गए और उस एरिया से पप्पू यादव 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, पहले भी निर्दलीय हो, सपा से हो तो। और जो पूर्वोत्तर बिहार यानी कि सीमांचल कह सकते हैं, जो आधा दर्जन जिला है, उधर से अपना उनका एक पकड़ है और उधर के बाहुबली नेता के तौर पर और जन नेता के तौर पर जिस प्रकार से वो जनता से कनेक्ट रहते हैं, या चद्दर बांटना हो, या उनका अपना एक तरीका जिस प्रकार से है, नाश्ता पानी यादव को ऐसे पैसे लेकर का मसीहा भी कहते हैं। पैसे लेकर खड़ा रहते हैं उनके ज़रूरत के वक्त। 500-1000 से लेकर जिसकी जितनी ज़रूरत रहती है उस हिसाब से वह देते हुए नजर आते हैं। तो उससे उनका जो वहाँ इमेज है, एक प्रकार से रॉबिनहुड का भी इमेज है कि भाई यहाँ पर ये केवल बाहुबली नेता नहीं है। और उनका रिकॉर्ड जिस प्रकार से बाहुबलियों का रहा था, मगर पिछले 5 सालों से ये देखा गया है कि उनका भविष्य, अब उनका जो काम वह कर रहे हैं उससे उनका भविष्य बदलता हुआ नज़र आ रहा था। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो पार्टी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, चाहे वो विधानसभा हो या 19 का लोकसभा हो या और भी किसी भी चीज़ में जब भी हुए थे। तो अब वो कांग्रेस में विलय किए तो लगा कि भविष्य अब उनका सुरक्षित होने वाला है, बेहतर होने वाला है। और उनके बेटे को भी राजनीति में आने की बातें थी। तो अब सामने से राजद काउंटर कर रहा है। राजद जो है वह इन बातों, और लालू यादव, सबसे बड़ी बात कि लालू यादव इन बातों को जानते हैं कि पप्पू यादव को अगर, क्योंकि उस सीट से कांग्रेस पहले लड़ चुकी थी, जदयू का जो वर्तमान सांसद है वो 2 बार से आए हैं, और जिनको टिकट दी है इंडिया अलायंस, वह दी है बीमा भारती को। और बीमा भारती कौन है? वो जदयू से आई, छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं जी। तो इस सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया? पप्पू यादव को टिकट इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कहीं यादवों का नेता या फिर और भी एम वाई समीकरण, जिस तरह से वो मुस्लिमों के साथ, मुस्लिमों की आवाज़ जिस प्रकार से CA NRC के वक्त उठाते हैं और रह कर और भी समय उठाते रहते हैं, तो उससे राजद के जो नेता हैं या राजद जो पार्टी है उसके लिए वह खतरा भविष्य में हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी के लिए ही वो सबसे बड़ा चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं भविष्य में। तो इससे कहीं ना कहीं डरी हुई है, इसका एक बड़ा कारण यही है। तो और क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए रहते हैं, और यहाँ तक कि अब तो भाजपा का एजेंट तक बता डाला पप्पू यादव को? बिल्कुल, देखिए, भाजपा का एजेंट कभी वो बताते हैं, कभी ये बताते हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक आधार है ही, और वो भी चुनाव के वक्त तो और भी तरह की बयानबाजियाँ सुनेंगे। मगर जो अभी वर्तमान में हुआ है, कांग्रेस में है, कांग्रेस में थे, मगर कांग्रेस के जो यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष है वह कौन है? वह राजद के ही फैक्ट्री से निकले, या कह लें कि राजद के समय ही उनका राजनीति का स्वर्णिम काल देखा गया था। विधायक हों, सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों, बिहार में मंत्री हो, तो कई पदों पर वो रह चुके थे। तो वो वहाँ से लालू प्रसाद यादव का जो कह सकते हैं कि मतलब कि कोऑर्डिनेशन है कि दोनों का, अखिलेश सिंह हो, लालू प्रसाद यादव हो, तो आराम से उनका टिकट को किनारे करने में कोई उन्हें परेशानी कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता। क्योंकि अखिलेश सिंह और लालू यादव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि पप्पू यादव उसमें कहीं ना कहीं, जैसे अगर वो उधर से जीत कर भी आ जाते तो अखिलेश सिंह के सामने भी एक बड़ा चैलेंज था। तो वहीं उनकी पत्नी कांग्रेस से पहले ही राज्यसभा सांसद है, और इससे पहले भी वह सांसद रह चुकी हैं। पति पत्नी दोनों भी उस एरिया से सांसद रह चुके हैं। तो दबदबा तो है, इस बात से डर है। तेजस्वी यादव बार बार नाम इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनको भाजपा से ज़्यादा टेंशन पप्पू यादव से है। क्योंकि वहाँ पर जो नंबर 2 पर भी आएगा, तो अगर सपोज बीमा भारती तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, तो पहला और दूसरा नंबर जो है उसी का लड़ाई वहाँ पर देखा जा रहा है कि पहला नंबर पर ये रहेंगे, दूसरा नंबर पर ये रहेंगे, तीसरे नंबर की तो उतनी होती नहीं है बातचीत। तो यहाँ पर
पप्पू यादव बड़ी ताकत बन के उभर रहे थे, या वो बड़ी ताकत है ही। पिछले 30 सालों से वो सदन का हिस्सा रहे हैं, 5 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा, निर्दलीय। सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय जीत कर आते रहते हैं, और इस बार भी निर्दलीय ही खड़ा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आराम से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए, राजद के लिए, लालू प्रसाद के लिए, कांग्रेस के लिए भी, बिहार कांग्रेस के लिए भी वह सिरदर्द है। उन लोगों के बीच में एक रोड़ा है। अच्छा, क्या एमवाई समीकरण भी टूट सकता है इस लोकसभा चुनाव में? एमवाई समीकरण मतलब कौन? तो पप्पू यादव वाले में या एनडीए की तरफ से? पप्पू यादव के ओर से। हाँ, निश्चित तौर पर। एक तो खुद पप्पू यादव उनके नाम के पीछे लगा हुआ है, तो वहाँ पर के यादवों से जब आप पब्लिक वाइड करिएगा तो ये बातें आराम से वो बोलते हैं कि ये जो राज्य की जब बात आएगी, मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी, तो हम लालू यादव को चुनेंगे, मगर यहाँ का नेता पप्पू यादव ही है। तो वो पप्पू यादव की तरफ आ जाते हैं। जो 30% वोट जो उनका माना जाता है एमवाई समीकरण, अब यादव मुस्लिम रह गए, तो मुस्लिमों को लेकर CAA NRC में जिस प्रकार से वह आंदोलन और तमाम मुहिमों को यहाँ से लेकर दिल्ली तक, कहें तो सड़क से लेकर सदन तक, वह सदन में तो नहीं थे, सड़क से तमाम चौक चौराहों पर आराम से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, मारपीट उनके कार्यकर्ता या लड़ाई करते हुए सरकार से नज़र आ सकते थे। तो इस कारण मुस्लिम भी 2 नेताओं में, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दोनों ही इन नेताओं पुत्रों के लिए एक सिर दर्द तो हैं ही। तो पप्पू यादव पर अभी बात करें तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव की तरफ मुस्लिम वोट भी काफ़ी आसानी से उनका अपना एक जाएगा। अच्छा, पूर्णिया में किसकी जीत हो सकती है? क्योंकि एक और जहां महागठबंधन के ही 2 प्रत्याशी, हम कह सकते हैं कि महागठबंधन के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना विलय कर चुके हैं पार्टी के, तो महागठबंधन के ही हुए पप्पू यादव। जहां महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वही एनडीए की ओर से संतोष कुशवाहा मैदान में हैं। तो क्या लगता है किसकी जीत होगी? देखिए, लिखित तौर पर विपक्ष का उम्मीदवार बीमा भारती हैं जी, और बीमा भारती कुछ तो वोट लाएंगी ही, ऐसा तो है नहीं। और वहीं रुपौली से, अगर मैं सही हूँ तो रुपौली से ही वह विधायक जीतते आए हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और इस बार जो विधानसभा में विश्वास मत की बातें आई थी, उस वक्त वो नहीं जाना चाहते थे। कई आरोप यह भी लगा था खरीद फरोख्त का। बीच में उन्होंने भी सरकार पे आरोप लगाया था, हमारे पत्नी और बेटा के साथ गलत धमकी दिया जा रहा है, उन्हें सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल वो शायद जेल में, तो इस कारण से उनका चुनाव प्रचार थोड़ा धीमा रहेगा, कम रहेगा। मगर एक विधानसभा में तो उनका पकड़ है, तभी वह बार बार जीत कर आ रही थी और उनका। अच्छा, तो क्या अवधेश मंडल का फैक्टर काम करेगा पूर्णिया में? देखिए, फैक्टर तो कुख्यात है, वो भी रहे हैं। देखिए, नेता में तो बाहुबली, तो अब वैसे पप्पू यादव का भी नाम कई केसेस में है, वो भी काट चुके हैं सजा, वो भी। तो सभी का पकड़ कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा, तो उसका फ़ायदा भी कुछ बीमा भारती को मिलेगा। और पप्पू यादव तो हैं ही, तो इन दोनों का वोट जब बटेगा तो देखेंगे कि एनडीए के जो उम्मीदवार 2 बार से जीत रहे हैं, संतोष कुशवाहा, 2014 का चुनाव देखिएगा तो इन लोगों का वोट जोड़ दीजिएगा तो वो हार जाते हैं। संतोष कुशवाहा, उतना मतों का अंतर नहीं है, मगर 2019 में ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जदयू फिर साथ आ जाती है, और इस बार भी जदयू साथ ही है, तो उसका कैडर कहीं ना कहीं तो मानेंगे ही। और जो बीमा भारती का अपना जो वोटर है वो उनके तरफ रहेगा। तो फिर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तो रिजल्ट कोई आया नहीं, बीमा भारती तीसरे नंबर के उम्मीदवार अभी वहाँ दिख रहे हैं। और बड़ा बात है कि पप्पू यादव से ही बाइक लेकर के जिस प्रकार से अपना यात्रा निकालते हैं, जिस प्रकार से नामांकन के वक्त जो भीड़ आई, अगर अकेले तौर पर देखा जाएगा तो पप्पू यादव ताकतवर हैं। बीमा भारती निश्चित तौर पर कुछ न कुछ वोट लाएंगी, तो वहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार को फायदा हो सकता है। इन दोनों की लड़ाई में एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल, संतोष कुशवाहा उसमें वो तो पूरा मगन है। अगर हम प्रचार ना भी करें तो भी उनके तरफ की वोट का जो प्रतिशत है वो दोनों तरफ बटेगा। और अभी 5 अलायंस एक साथ हैं एनडीए में, मांझी जी का, कुशवाहा जी का, वाम दल नहीं, चिराग पासवान का, बीजेपी और जदयू तो है ही। तो कुछ न कुछ वोट तो सबके पास होगा, एकदम नकार नहीं सकते हैं। तो जदयू की दावेदारी मजबूत है, पप्पू यादव सबसे मजबूत नेता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो चलिए, पप्पू यादव का क्या भविष्य होगा, पूर्णिया में किसका चांस ज़्यादा है जीतने का, यह सारी जानकारी दे रहे थे युवा पत्रकार रविकांत। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।